आज के समय में अगर कोई शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है तो वो है मार्केटिंग। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि मार्केटिंग असल में होती क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ विज्ञापन देना, पोस्टर लगाना या सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी, गहरी और दिलचस्प है। मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की कला नहीं है, बल्कि ये ग्राहक की जरूरत समझकर उसे सही समाधान देने की प्रक्रिया है। अगर सरल भाषा में समझें तो मार्केटिंग का मतलब है सही चीज सही व्यक्ति तक सही समय पर सही तरीके से पहुंचाना। मार्केटिंग को कई बड़े विशेषज्ञों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, लेकिन सबसे सरल और सटीक परिभाषा यह है, मार्केटिंग वो प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक की जरूरत को समझकर उसे संतुष्ट करने के लिए उत्पाद या सेवा तैयार की जाती है और फिर उसे सही माध्यम से ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। यानी मार्केटिंग सिर्फ बेचने का काम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें समझना, बनाना, बताना और पहुंचाना शामिल होता है। बहुत लोग मार्केटिंग और सेल्स को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। मार्केटिंग पहले आती है, सेल्स बाद में होती है। मार्केटिंग का काम होता है लोगों के मन में आपके प्रोडक्ट के लिए इच्छा पैदा करना, और सेल्स का काम होता है उस इच्छा को खरीद में बदलना। अगर मार्केटिंग अच्छी है तो सेल्स अपने आप आसान हो जाती है। आज के समय में दुनिया में हर सेक्टर में हजारों कंपनियां हैं। हर कंपनी एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रही है। तो सवाल यह है, ग्राहक आपकी ही चीज क्यों खरीदे? यहीं पर मार्केटिंग काम आती है। मार्केटिंग आपको भीड़ से अलग बनाती है। ये आपके प्रोडक्ट को पहचान देती है और आपके बिजनेस को एक ब्रांड में बदल देती है। बिना मार्केटिंग के अच्छा प्रोडक्ट भी बाजार में खो जाता है। अब बात करते हैं कि मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है। आज के समय में मार्केटिंग के कई रूप हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यह पुरानी मार्केटिंग है, जैसे टीवी विज्ञापन, रेडियो, अखबार, होर्डिंग्स। डिजिटल मार्केटिंग, आज के समय की सबसे तेज बढ़ती हुई मार्केटिंग। सोशल मीडिया, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, SEO। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जब कोई इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। कंटेंट मार्केटिंग, जब आप जानकारी देकर लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे ब्लॉग, वीडियो, पोस्ट। मार्केटिंग का उद्देश्य सिर्फ बेचने का नहीं होता। इसके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं: ग्राहक को समझना, ग्राहक को वैल्यू देना, ग्राहक के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना। अगर कोई कंपनी सिर्फ बेचने पर ध्यान देती है तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाती, लेकिन जो कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप बनाती है वही ब्रांड बन जाती है। मार्केटिंग एक सिंपल प्रक्रिया नहीं है, ये एक साइकिल है। सबसे पहले कंपनी मार्केट को समझती है, फिर कस्टमर की जरूरतों को एनालाइज करती है, उसके बाद प्रोडक्ट बनाती है, फिर उसे सही तरीके से प्रमोट करती है और अंत में कस्टमर फीडबैक लेकर सुधार करती है। यह पूरा प्रोसेस बार बार चलता रहता है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग भी अलग चीजें हैं। मार्केटिंग इज इक्वल टू लोगों तक पहुंच बनाना, ब्रांडिंग इज इक्वल टू लोगों के दिमाग में जगह बनाना। उदाहरण के लिए, जब आप कोल्ड ड्रिंक सुनते हैं तो दिमाग में कोका कोला या पेप्सी आता है। यही ब्रांडिंग है। पहले लोग टीवी और न्यूज़पेपर पर निर्भर थे, लेकिन आज हर व्यक्ति मोबाइल और इंटरनेट पर है, इसलिए मार्केटिंग भी डिजिटल हो गई है। आज लोग गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम पर टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए बिजनेस भी वहीं पहुंच गया है। एक सफल मार्केटिंग का सबसे बड़ा राज है सही ऑडियंस को समझना, सही मैसेज देना और सही समय पर डिलीवर करना। अगर ये 3 चीजें सही हो जाएं तो कोई भी बिजनेस सफल हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मार्केटिंग सिर्फ बेचने की चीज नहीं है, बल्कि ये एक साइंस और आर्ट दोनों है। ये कस्टमर को समझने, वैल्यू देने और ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया है। आज के समय में जो लोग मार्केटिंग को समझते हैं वही बिजनेस में सबसे आगे निकलते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा स्किल है लोगों को समझना और उन्हें वैल्यू देना। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, JB इंटरनेशनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।